बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी 99 के साथ मैं हूं सनम चौधरी। रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। डकैती की वारदात, दुकान मालिक से 2 लाख नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। चिश्तियां थाना A1 डिवीजन की हदूद में वाक़ अखबार चौक में डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार निजी ट्रेडर दुकान के मालिक से 2 लाख नकदी, कैश और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। थाना सिटी A डिवीजन पुलिस की नफरी और DSP सर्कल चिश्तियां मौका पर पहुंच गए। SHO का कहना है कि इलाके भर की नाकाबंदी कर दी गई है। मुल्जिमान के ताकुब के लिए टीमों ने काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट रियाजुर रहमान कुरैशी, TV 99 न्यूज HD। खुली कचहरी का इनकाद। हंगू जिले इंतजामिया और पुलिस की तरफ से थाना सदर के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर हंगू हमीदुल्ला शाह, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू इकरामुल्लाह खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरफान मसूद, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा सलीम, SHO थाना सदर सवाब अली खान और तमाम जिले महकमों के सरबराहान ने खुली कचहरी में शिरकत की। रिपोर्ट हशमत खान और अफजई, TV 99 न्यूज HD। बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में 18 साल से जायद उम्र के हर फर्द के वोट की रजिस्ट्रेशन करके इसको इंतखाबात में अपने वोट का कौमी हक इस्तेमाल करने का मौका फराहम करने के लिए कोशिशें जारी। डिवीजनल डायरेक्टिव ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह खवातीन को बराबरी की बुनियाद पर वोट का हक इस्तेमाल करने के मौके फराहम करने के लिए इनके वोट की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी परवेज अहमद कलोड़ू ने अपने दफ्तर में मुनक्कदा डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी के मुनक्कदा इजलास की सदारत करते हुए कहा। रिपोर्ट तालिब हुसैन खानजादा, TV 99 न्यूज HD। एक अहम खबर से आपको आगाह करें। क्लिफ्टन ब्रिज के करीब बिल्डिंग से गिरकर एक खातून हलाक। तफसीलात के मुताबिक क्लिफ्टन पुल के करीब रहायशी इमारत में मुकीम खातून अपनी गैलरी से गिरकर हलाक हो गई। ताहम बिल्डिंग से गिरने की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। हलाक होने वाली खातून को छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट कामरान अकबानी, TV 99 न्यूज HD कराची। कब्रों की भी बेहुरमती होने लगी। कुत्तों ने कब्रों को खोदकर मसमार करना शुरू कर दिया। चर्च सफीम के मवालियों ने डेरे जमा लिए। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह से इंतजामिया की नाअहली, कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने की जगह कम पड़ गई। इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर के आवारा कुत्तों ने कब्रों को खोदना शुरू कर दिया और चर्च सफीम के मवालियों ने डेरे जमा लिए। ना कोई चौकीदार है और ना ही कोई मालिहा। रिपोर्ट बख्शल खान, TV 99 न्यूज HD, नाथन शाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग सिंध के रहनुमा खानजादा जनरल सेक्रेटरी अहमद भट्टी की मुलाकात। कराची, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग सिंध के सदर रहनुमा खानजादा जनरल सेक्रेटरी सुल्तान अहमद भट्टी के दफ्तर में खुशगवार माहौल में मुलाकात की। रहमान खानजादा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत की दावत दी। मोहम्मद अजहर खान, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वर सदीकी ने शमूलियत का ऐलान किया। रिपोर्ट रियाजुर रहमान कुरैशी, TV 99 न्यूज HD कराची। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। मुर्गों की लड़ाई के दौरान 2 आदमी आपस में झगड़ पड़े, जिसके नतीजे में सर पर पिस्टल की गोलियां लगने से एक आदमी जान बहक। दादू की तहसील मीठर के करीब गांव काजी आरिफवाला में मुर्गों की लड़ाई के दौरान झगड़े के नतीजे में शहदाद कोट के नवाही गांव सोनू खान मुगीरी के मकीन गुलाम हुसैन मुगीरी सर पर पिस्टल की गोलियां लगने से जान बहक, जबकि SHO B सेक्शन जाहिद हुसैन खोसा ने जाए वकुआ पर पहुंचकर जवाबदार को गिरफ्तार कर लिया। जवाबदार ने बताया कि 11 साल कबल इसने हमारे वालिद को कत्ल किया था। रिपोर्ट बख्शल खान, TV 99 न्यूज HD, नाथिन शाह। 2 बच्चों की अनोखी वारदात। कराची सराफा बाजार मीठादार में 2 बच्चों को अपने ही घर से सोने का कीमती हार चोरी करके रिक्शे में बैठकर सराफा बाजार मीठादर के करीब मुकामी दुकानदार के पास हार फरोख्त करने के लिए आए, जिस पर दुकानदार ने कहा कि अपने माँ बाप को बुलाओ। बच्चों ने रिक्शा ड्राइवर को अपना बाप जाहिर करके दुकानदार से पैसे तलब कर लिए, जिस पर दुकानदार ने शक की बुनियाद पर कराची सराफा बाजार एसोसिएशन के सदर बाबा गोल्ड अलहाज हैरून रशीद चांद से राब्ता किया, जिस पर उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए रिक्शा ड्राइवर से तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौका पर अलहाज हारून रशीद ने मीठादर थाने के SHO से राब्ता करके रिक्शा ड्राइवर और बच्चों को इनके हवाले कर दिया, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों के माँ बाप को तलब किया गया।
मां बाप ने अपने बच्चों और हार की शिनाख्त करने के बाद बाबा गोल्ड और SHO का शुक्रिया अदा किया और दुकानदार को खराज तहसीन पेश की। रिपोर्ट कामरान अकबानी, TV 99 न्यूज HD कराची। पाकिस्तान में सोने की कीमत में मंदी का रुझान। सोना 300 रुपए कमी के बाद फी तोला 1,10,350 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 250 रुपए की कमी के बाद 95,000 रुपए पर रही। आलमी मार्केट में सोना $1888 फी औंस पर ट्रेडिंग हुआ और चांदी की कीमत फी तोला 1380 रुपए पर रही। रिपोर्ट कामरान अकबानी, TV 99 न्यूज HD कराची। 2 ग्रुपों में फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी। गोसपुर के इलाके केटी थाने के हदूद में गांव फौजी लोलाई में जागीरानी और लोलाई बरादरी में फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस वाक़े पर पहुंच गई और फायरिंग को रोका। रिपोर्ट शौकत अली भ्योर, TV 99 न्यूज HD कानकोट। दादू में मकान फैज दरियाई शमसी के आंगन पर मौलाए कायनात अली की जश्न आमद के सिलसिले में 13 रजब की रात दरगाह सैयद वादत शाह से ढोल की गूंज में सैयद अजहर अली शमसी की क़यादत में शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली शहर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई अंजुमन कलंदरी इमाम बारगाह पहुंची। रैली में मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र के लोगों ने शिरकत करके मौला अली के बुलंद नारे लगाते हुए रैली को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट अलीगुल चन्ना, TV 99 न्यूज HD दादू। ऑल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट बेमुकाम डंडोरोटल क्रिकेट ग्राउंड में शुरू टूर्नामेंट की विनर टीम को मोटरसाइकिल दिया जाएगा। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह मुस्लिम मॉडल स्कूल एंड कॉलेज टल के प्रिंसिपल और डिप्टी ब्यूरो चीफ TV 99 न्यूज HD टल हंगू इस्लाम बहादुर ने किया। टूर्नामेंट में जिला भर की 40 बेहतरीन टीमों को मदऊ किया गया। इस्लाम बहादुर ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए खेल एक बुनियादी अहमियत रखता है। इस्लाम बहादुर ने बाकायदा शॉट खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जबकि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर के साथ साथ स्पॉन्सर हाजी हयात और वतन यार भी मौजूद थे। रिपोर्ट इस्लाम बहादुर, TV 99 न्यूज HD टल हंगू। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया। खारदार के इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई, जिसमें TV 99 के डिप्टी ब्यूरो चीफ कामरान अकबानी की हासिल करदा CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खारदार के इलाके पंजाबी क्लब के करीब 2 नौजवान मोटरसाइकिल सवार ने 2 शहरियों को बासानी से लूट लिया, जिसमें शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए गए। रिपोर्ट कामरान अकबानी, TV 99 न्यूज HD कराची। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशन का हॉटलाइन पर राब्ता। ISPR रावलपिंडी। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशन का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दोनों DGMO के दरमियान अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का भी जायजा लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DGMOs ने दोनों मुल्कों के दरमियान बुनियादी खदशात और मामलात को खुशसलूबी से हल करने, जबकि तमाम सेक्टरों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। निजी मीडिया के मुताबिक पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाने के लिए मुत्तफिक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हॉटलाइन पर 1987 से राब्ता जारी है। श्रीलंका के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का नाम इमरान खान रखा जाएगा। श्रीलंका में वजीर आजम इमरान खान ने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, जिससे श्रीलंकन हुकाम का कहना है कि इस स्टेडियम को इमरान खान के नाम से मंसूब किया जाएगा। तकरीब में इमरान खान के क्रिकेट करियर से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। PSL की टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मेरे लिए सरफराज अहमद दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही अजीज हैं। कौमी खिलाड़ी का कहना था कि उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान के साथ कोई मसला नहीं है। तमाम जूनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से खुश होता हूं, जबकि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान अच्छा इजाफा है। कोरोना वायरस से दुनिया में 25,10,000 से ज्यादा मवाद। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 11,31,67,000 से तजावज़ कर गई, जबकि 25,10,533 अफराद जान की बाजी हार गए। जबकि दुनिया में कोरोना के 8,87,71,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। PCB ने मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की दे दी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पीसीबी ने फवाद आलम को सी और मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी में तरक्की दे दी। दोनों खिलाड़ियों को यह तरक्की उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए दी गई। बूम बूम अफरीदी का आखिरी पीएसएल। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों मैचों में मुल्तान सुल्तान्स के तजज़ियाकार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की कारकर्दगी मायूसकुन रही, जिसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मुमकिन तौर पर यह उनका आखिरी पीएसएल होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात। लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली मुलाकात में असफ जरदारी और नवाज शरीफ के पैगाम का तबादला किया गया। मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट कामयाब कराने पर भी मुशावरत की गई और सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम अरकान पार्लियामेंट से राब्तों का फैसला किया गया। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन में राब्तों से मुतल्लिक अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंपी भी। कपास की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कराची में कॉटन एसोसिएशन का कहना है कि कपास की पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी की वजह से मुकामी मार्केट में कॉटन स्पॉट रेट 11,700 रुपए फी मन हो। रिपोर्ट के मुताबिक मंडी में तलब में अचानक इजाफे ने अमरीकी कॉटन की कीमत में 15 रोज के अंदर 12 से 15 सेंट फी पाउंड का इजाफा किया। ब्रोकर्स ने बताया कि बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान से कपास की दरामदगी गांठों को 13,000 रुपए फी मंड पर फरोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 10 सालों में कपास की पैदावार और काश्त के रकबे में जबरदस्त कमी देखने में आई। अब आपको शोबिस की कुछ खबरों से आगाह करते हैं। कराची। शादी में बिन बुलाए शिरकत के मामले पर अदाकार यासिर हुसैन और नौशीन के झगड़े में शिद्दत। यासिर हुसैन का शुमार पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के उन फनकारों में होता है जो अपनी अदाकारी में ज्यादा तनाज़ात में घर रहने की वजह से मशहूर हैं। एक तनाज़ा खत्म होता नहीं कि यासिर खान का नाम किसी नए तनाज़े में जुड़ जाता है। पंजाब से सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पंजाब से नामजद तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर तमाम जमातों के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार सेनेटर बन गए और मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इस्लामाबाद से पटवारी निज़ाम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वफाकी तहकीकाती इदारे CTA की वेबसाइट पर सोसाइटियों की मालूमात मौजूद होंगी और चंद माह में इस्लामाबाद से पटवारी निज़ाम खत्म कर दिया जाएगा और CTA की वेबसाइट पर सोसाइटियों का रिकॉर्ड जल्द मिल सकेगा, जिससे पता चल सकेगा कि कौन सा प्लाट फरोख्त हो चुका है और कौन सा नहीं। कश्मीर प्रीमियर लीग को हर तरह से सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने कहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी अहमियत की हामिल लीग है। इससे मसला कश्मीर उजागर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग को हर तरह से सपोर्ट करेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह मनी लॉन्ड्रिंग किक बैक्स के मुजरिम हैं। लाहौर। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह मनी लॉन्ड्रिंग किक बैक के मुजरिम हैं। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन पर जितने केसेस हैं हमने नहीं बनाए। गुज़श्ता रोज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और आसफ जरदारी का चेहरा बेनकाब हो गया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं इन्हें इस जुल्म को सहने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV 99 न्यूज HD बोलेगा पाकिस्तान।